ओके। सेकेंडली हमारे पास क्या होता है, जब भी हम एक साउंड, अपना जो साउंड के थ्रू, ऑडियो के थ्रू अपना मैसेज कन्वे करते हैं, तो उसमें ये चीज भी बहुत ज्यादा मैटर करती है कि जो साउंड जा रहा है वो स्मूथ है, ऐसा तो नहीं है कि वो इंटरप्टेड है, वो जो है वो डिस्टॉर्शन क्रिएट कर रहा है, ऐसा तो नहीं है कि जो साउंड हमारा डिलीवर हो रहा है वो इतना, जो उसकी हेयरिंग है वो जो साउंड स्मूथ नहीं कर रही है। तो ये चीजें भी बहुत ज्यादा मैटर करती है कि क्वालिटी ऑफ साउंड, और उसमें उसकी जो पिच है वो नॉर्मल पिच होनी चाहिए, जैसे कि एक आम इंसान इजीली उसको बर्दाश्त कर सके, उसको सुन सके। अक्सर जो आपने देखा है कि कॉन्सर्ट्स वगैरह होते हैं, या जो म्यूजिक रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं, उसमें साउंड जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, कि कुछ जो है वो उसकी बीट इतनी हाई होती है कि कुछ जो है वो उसको बर्दाश्त कर जाते हैं, कुछ उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते, कुछ को वो बहुत ज्यादा जो है वो डिस्टरबेंस लगती है, कुछ को वो जो है बहुत ज्यादा इंटरप्शंस हो जाती है उससे। तो ये चीजें भी बहुत ज्यादा मैटर कर रही हैं कि जो साउंड क्वालिटी, साउंड इफेक्ट, साउंड मीडिया, साउंड फॉर्म जो आगे कन्वर्ट हो रहा है, डिलीवर हो रहा है, क्या वो इतना पॉसिबल है, उसमें वाइब्रेशन तो नहीं है, उसमें डिस्टॉर्शन तो नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं ब्रेकेज तो नहीं आ रहा कि आपकी साउंड वहां पे इजीली। अच्छा, एक और आती है कि एजुकेशनल म्यूजिक, हम मोस्ट काफी स्टूडेंट, काफी लोग ऐसे होते हैं जो कि पढ़ते वक्त वो म्यूजिक के बगैर नहीं पढ़ सकते, उनको वो एक चाहिए होता है। कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल सन्नाटे में पढ़ना पसंद करते हैं, उसमें क्या होता है, जो लोग म्यूजिक के साथ पढ़ते हैं, अब कुछ ऐसे होते हैं ऐसा म्यूजिक चाहते हैं जो कि बिल्कुल स्मूथ सॉफ्ट टच चलता रहे, ताकि उनका फ्लो बन, वो कनेक्टेड रहे। कुछ ऐसा म्यूजिक साउंड होता है जो कि बहुत ज्यादा डिस्टॉर्ट करता है, और आपका मूड भी उसके साथ फिर क्या होता है, स्विंग होता रहता है, कि कोई बहुत हाई म्यूजिक, हाई पिच साउंड होते हैं, कुछ जो होते हैं वो बिलो होते हैं, कुछ जो होते हैं मॉडरेट होते हैं। तो ये चीजें भी बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। कुछ जो म्यूजिक है आप कैसे इजीली पिक कर लेते हो, कि आप एक दो टून सुनते हो, आपको समझ आ जाता है कि ये टून जो है वो इस गाने को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये चीजें क्या होती है, हमारी हेयरिंग जो होती है उस चीज को परसू कर जाती है, उसको इजीली रिसीव कर लेती है, कि भाई ये जो म्यूजिक है आप जज कर लेते हो, इस म्यूजिक का गाना ये होगा, या इस म्यूजिक की रिप्रेजेंटेशन ये हो सकती है, या ये जो आप इजीली इवन के डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि वो जो है गाना है या उसकी नोयत क्या है, तो आप उसको इजीली जो है डिफरेंशिएट कर सकते हो। अच्छा, 1 सेकेंड, मैं लैपटॉप चार्ज कर लूं। Is it clear? Anyone of you want to add some example? जी बेटा, आप में से कोई और ऐड करना चाहता है? अच्छा, इसकी एक और बात होती है, जो स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड से मुराद है कि आपके जो बोलने का तरीका है, मैं उसकी बात कर रही हूँ, मैं कन्वे की बात नहीं कर रही हूँ, इंटरनली बिट्स की बात नहीं कर रही हूँ कि वो किस स्पीड में रिप्रेजेंट होता है। जस्ट टू कन्वे अ मैसेज, आप जो बोल रहे हो उसकी स्पीड क्या है। ऐसा तो बहुत लोग जो होते हैं बहुत स्लो बोलते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत होता है कि यार बात खत्म करो, बहुत टाइम से एक ही बात चल रही है। सेकंड होता है बहुत ज्यादा क्विकली बात फिनिश हो जाती है, आधी बात सुनते हैं आधी बात नहीं होती। कुछ जो होते हैं बिल्कुल नॉर्मली मॉडरेट बोलते हैं, उनका लहजा भी बहुत सॉफ्ट होता है, उनकी बात भी बहुत वो होती है, वो हमें ज्यादा अट्रैक्ट भी करता है। तो ये चीजें भी बहुत ज्यादा मैटर करती हैं कि जब भी आप बात करो, आपके बात करने में भी एक जो है वो सॉफ्टनेस होनी चाहिए, आपकी जो वर्ड सिलेक्शन है बहुत रिस्पेक्टफुल होनी चाहिए। वो डिपेंड करता है कि आप जो है
किस हिसाब से, किस तरीके से वो उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हो, या कोई टॉपिक के हवाले से अगर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो आपकी, अक्सर हम कहते हैं कि बॉडी लैंग्वेज आपकी काउंट होती है, आपकी साउंड, आपकी वर्ड सिलेक्शन बहुत ज्यादा काउंट होती है। तो आप क्या करते हो, बहुत जो चूजी हो जाते हो उस टाइम, कि आपकी जो वर्ड सिलेक्शन होती है, आप वो इस टाइप के वर्ड चूज करते हो जो कि बहुत स्पेसिफिकली उस चीज को रिप्रेजेंट करते चले जाएं। तो ये चीजें भी इसके अंदर ऐड होती हैं। कोई और इसके अंदर एग्जांपल देना चाहता है? यस मैम। जी बेटा। जैसे आपने पहले बताया कि कुछ स्टूडेंट जो हम प्रेजेंटेशन देते हैं ना, स्लाइड की वजह से वो तंग आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा अपना बताऊं तो मैं बुक पढ़ने में ना बहुत नींद वाला वो हो जाता है, लेकिन मुझे बुक पढ़ना ना इतना अच्छा नहीं लगता। वैसे वही सेम बुक अगर ऑडियो में हो, जैसे आजकल मतलब न्यू बुक है ना, वो ज्यादातर जो जैसे आप बता रहे हैं टेक्स्ट फाइल वो ऐसे भी आते हैं, पीडीएफ में आते हैं, और वो वही सेम बुक और ऑडियो में भी लॉन्च करते हैं। अगर कोई पब्लिश करते हैं ना तो उसको ऑडियो में भी कन्वर्ट करते हैं। तो कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो ऑडियो में बुक पढ़ते हैं, तो उस वजह से ये एग्जाम। और कोई बेटा? जैसे हमारे पास डिजिटल कुरान, यस। तो उसकी भी एक अच्छी एग्जांपल है। जो लोग नहीं पढ़ सके पहले, या स्पेशली जो हमारे पास सीनियर लोग हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो एज में ज्यादा है, जो अपने किसी मसलों की वजह से पहले स्टडी कुरान पाक नहीं पढ़ सके, तो उनके लिए अब जाहिर सी बात है एक कारी को हायर करना, उनकी वो करना, तो काफी लोग प्रेफर करते हैं डिजिटल कुरान। वो वर्ड टू वर्ड वहां पे रिप्रेजेंट करता चला जाता है और ये काफी इजी भी रहता है। ठीक है। या कुछ लोग जो घरों में तलावत नहीं कर पाते, मे बी आई डोंट नो उनके क्या रीजन हो सकते हैं, शॉर्टेज ऑफ टाइम, शॉर्टेज ऑफ टाइम तो हम ना ही कहें, क्योंकि ये चीज को हमें प्रेफरेंस देनी चाहिए। तो अक्सर मैंने घरों में देखा है वो कैसेट लगा के, या वो यूट्यूब पे वो कोई सूर्य रहमान, सूर्य यासीन प्ले करके छोड़ देते हैं, तो उसकी साउंड जो है वो कहते हैं पूरे घर में बरकत होती है, उसकी आवाज आती चली जाती है। तो ये चीजें भी होती हैं कि भाई इन चीजों को आप रिप्रेजेंट करते हो। इसी तरीके से जो दूसरे मजहब को बिलोंग करते हैं वो लोग भी इस चीज को तरजीह देते हैं कि जो अदर देन मुस्लिम हैं, वो भी इस चीज को अपने पास किसी फॉर्म में, किसी ऑडियो क्लिप के थ्रू वो प्ले कर देते हैं, ताकि घर में वो आवाज गूंजती रहे, उसकी एक बरकत रहे। तो ये चीजें भी बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। तो ये डिजिटली भी इस चीज को देखा जाता है कि भाई अगर एक चीज को वो साउंड है, अब वहां पे भी वेरिएंट्स आती चली जाती है कि जो साउंड क्रिएट हो रहा है, अब उसकी पिच अगेन वहां पे मेंटेन रहनी चाहिए। अक्सर हमने देखा है इवन के जो काफी यहाँ पे कंप्लेंट्स आती हैं, हालांकि होनी नहीं चाहिए, सोसाइटी में काफी ऐसी कंप्लेन आती हैं जो कि अजान वगैरह होती हैं, तो उसमें स्पीकर्स जो होते हैं वो छत के ऊपर लगे हुए होते हैं। अब अगर फ्लैट्स वगैरह में देखा जाए तो स्पीकर्स जो होते हैं वो डायरेक्टली किसी ना किसी के एंगल ऐसा बना होता है कि किसी फ्लैट को, हालांकि वो टारगेट तो नहीं करना चाहते, वो तो एक अच्छी आवाज है, घरों में आनी चाहिए, तो वो टारगेट होता है कोई फ्लैट, तो वो लोग कंप्लेन कर देंगे इसकी साउंड से हम इरिटेट हो रहे हैं, या ये बहुत ज्यादा बफरिंग होती है, बहुत ज्यादा वाइब्रेटिंग होती है। तो ये चीज भी बहुत ज्यादा मैटर करती है इन चीजों में। खैर, कोई और ऐड करना चाहे इसमें? जी बेटा, कोई और एग्जांपल देना चाहता है? इसके बाद हम जो है वो एक आध स्लाइड और मजीद देखेंगे। ये हम आज कंप्लीट कर लेते हैं सारे, दो रहते हैं हमारे पास एलिमेंट, उसको हम देख लेते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, और हम इसकी लैब की तरफ मूव कर जाएंगे, ताकि आपको जो मैं बेसिक इसके जो सॉफ्टवेयर्स वगैरह हैं वो मैं आपको बता दूं कि एटलीस्ट आप अपने पास इंस्टॉलेशन वगैरह उसकी कर लीजिए। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे बताइए, ये सेम पिक्चर है जिसमें टेक्स्ट भी है, ग्राफिक्स भी है, अब यहाँ पे साउंड ऐड हुआ है। अब मुझे बताइए ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? मैम ये वीडियो को, जी कैसे? क्योंकि वीडियो में आपको मूविंग पिक्चर्स के साथ पीछे ऑडियो भी होता है, मतलब ग्राफिक्स एंड ऑडियो होता है, जो
अलाइंड होता है एक दूसरे से, जिससे एक वीडियो बनती है। और आप फिर उसकी यही यूनिकटी है कि उसमें आपको ग्राफिक और ऑडियो दोनों मिलते हैं। ठीक है, और कोई? टेक्स्ट भी हो सकता है। मतलब ये जो पिक्चर चल रही है साथ में ये बोल भी ले के भाई पहले मूव लेफ्ट, मूव राइट, अगेन लेफ्ट एंड क्रॉस। और कोई? अब फिर इसकी आवाज भी तो फिर कितनी होनी चाहिए कि सब वो देख लें, इसको सुन लें। जितने आपके सेकंड्स में ये पिक्चर को खत्म हो जाती है, उतने सेकंड में उसके पीछे से आवाज होती है, या कोशिश किया जाता है कि जितना ग्राफिक मटेरियल ग्राफिकली रिप्रेजेंट हो गया तो उससे पूछिए फौरन फौरन वो ऑडियो भी पहुंच जाए, ताकि आपके पास मैसेज भी पहुंच जाए और आपको आइडिया भी हो जाए। और कोई बेटा? जी बेटा, और कोई बताना चाहता है? इसको क्लियर कर दो। हमारी क्लास में गर्ल्स नहीं है क्या? मैंने अभी तक किसी गर्ल की आवाज नहीं सुनी। अंधलीब है, अमारा है, हिबा है, किरण, मैम लाविशा, आप आवाज की बात करिए कि इसकी आवाज कितनी तेज होनी चाहिए। जी बेटा। तो अगर ये इमेजेस, आप वॉल्यूम की बात करिए कि इसकी वॉल्यूम कितनी होनी चाहिए, तो जाहिर सी बात है जब ये रोड क्रॉस कर रहा है, लेफ्ट राइट जो भी हो रहा है, तो ये मेन रोड पे आ रहा होगा ये चीजें। तो वहां पे तो पहले से ही गाड़ियों का शोर वगैरह ये सारी चीजें बहुत होती हैं। तो इसकी वॉल्यूम जो है वो, इसकी पिच इतनी हाई होनी चाहिए कम से कम भी, कि वो गाड़ियों के शोर हॉर्न वगैरह से तेज हो आवाज, ताकि हर किसी को सुनाई दे सके और वो इजिली रोड क्रॉस वगैरह कर सके। सिर्फ गाड़ी की आवाज है? टोटली नॉइस पोल्यूशन होता है वहां पे, टोटली, जिसमें आपकी एयर मीन्स साउंड। जी लोग बात भी कर रहे होते हैं चलते हुए, जी, बहुत सारे शोर होते हैं रोड पे। तो वो सिर्फ एक किस्म का शोर नहीं होता कि गाड़ी के हॉर्न का शोर है, गाड़ी के चलने का, टायर या उसके साइलेंसर और उसका साउंड, हवा, या जो लोग बात कर रहे होते हैं, या जो हमारे पास बैनर्स लगे हुए होते हैं, अक्सर म्यूजिकल ही होते हैं, उसमें भी साउंड चल रही होती है, या शटर अप हुआ, शटर डाउन हुआ, क्योंकि हमारे जो पाकिस्तान की, खास तौर पे कराची की जो है वो नॉर्मली हम एक देसी तरीके से चलते हैं। तो यहाँ पे तो हमें हर वैरायटी मिलती है हर रोड पे। कुछ साफ सुथरी रोड होती हैं जो कि बहुत इन्होंने पता नहीं क्यों हमसे अलग करके बना दिए हैं कि वही स्पेसिफिकली साफ सुथरी हैं। तो अदरवाइज यहाँ पे हम ऑडियो को किस तरीके से मैप करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर ऑडियो को देखा जाए फिर तो बहुत सी चीजों को मेजर करके, उसके साउंड मेजर करके फिर हमें इसकी पिच डिसाइड करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम एक नॉर्मली एक एवरेज रेट भी उसका रख दें तभी भी में भी वो इतना यूजफुल ना हो, या तो हम इसकी कोई म्यूजिक लगा दें, ऑडियो में फिर म्यूजिक काउंट हो जाएगा। वो कुछ वर्ड वर्ड ना बोले, म्यूजिकली वो उसको रिप्रेजेंट कर ले। वॉइस के जरिए ज्यादा लोग इंटरेक्टिव होंगे एज कंपेयर टू म्यूजिक। जी बेटा। मेरी आवाज आ रही आपकी आवाज आ रही है लेकिन काफी नॉइस है आपकी आवाज में। है? अच्छा, कोई और बोल दे जब तक। अब यहाँ पे लिखा हुआ है साउंड इफेक्ट सिंक स्टार्ट टाइम रिपीट, ये तमाम चीजें यहाँ पे मौजूद है। ऑब्वियसली ये क्या होगा, ये रिपीटेडली होगा,
ये ऐसा तो नहीं है कि वन टाइम प्ले हुआ उसके बाद ये वैनिश हो गया वहां से, ये तो रिपीटेडली होगा यहाँ पे हमारे पास। अगर इसके साथ नॉइस ऐड हो जाती है तो नॉइस इन टर्म जो है हमारे पास म्यूजिकली हो सकता है, मे बी आप जो आवाज है वो फुली डिलीवर ना हो सके, मे बी किसी की कंसंट्रेशन उस वक्त ना हो सकता है कि इसको जो है वो म्यूजिकली किसी म्यूजिक के थ्रू उन्होंने रिप्रेजेंट कर दिया। अक्सर आपने देखा हो स्लाइड जो ट्रांजिशंस चलती हैं तो उसमें भी एक म्यूजिक का एडिशन होता है कि वो उसके साथ एक साउंड इफेक्ट्स आ जाते हैं, तो वो भी मे बी इसके साथ किया जाए। ठीक है, voice will be more better than music. जी, who agreed? जी मैं एग्री करता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से इस ट्रैफिक में मतलब ना वॉइस वो ना वो उसका मतलब म्यूजिक है, वो दोनों मतलब सही नहीं है, क्योंकि पीछे नॉइस इतना होता है, वो आवाज कोई मतलब सुनेगा नहीं। इससे बेहतर है कि वो एनिमेशन होना चाहिए, जो भी आप बता रहे थे कि लेफ्ट राइट वो देख के फिर मूव करे, तो यही बेस्ट रहेगा। लेकिन ये एक ऑप्शन हो सकता है, इफ वी वांट टू ऐड इट, ये एक ऑप्शन हो सकता है। मे बी कुछ जो साइलेंट एरियाज हो जहाँ पे अक्सर रेजिडेंशियल में आप देखिए तो जहाँ पे ट्रैफिक, अब तो हमारी रेजिडेंशियल एरियाज में भी बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो जाता है जबकि इट्स नॉट अलाउड। अब तो यहाँ पे भी ये चीजें बहुत हो जाती हैं, तो मुझे तो लगता है यहाँ पे भी एक आध ट्रैफिक पुलिस को खड़ा होना चाहिए जो इस ट्रैफिक को जो है वो मूव कर ले, या यहाँ पे भी इंडिकेशन की जरूरत पड़ जाए। तो अदरवाइज ये ऐसे एरियाज में जो कि साइलेंट हो वहां पे ये काम कर सकता है, लेकिन साइलेंट भी कितना साइलेंट होगा, फिर भी उसके साथ कहीं ना कहीं नॉइस पोल्यूशन लाजमी है जो कि ऐड हो जाए। फिर भी अगर कोई इसको एक अच्छे जो इसके डिजाइनर या इंजीनियर्स होते हैं, अगर इसको अच्छे तरीके से मैनेज कर लें ताकि वो नॉइस को रिड्यूस कर ले, नॉइस रिडक्शन इसमें से हो जाए जो सराउंडिंग की है, और इसकी आवाज क्लियर हो जाए, ये भी इसका एक तरीका हो सकता है। ठीक है, अच्छा, व्हाट अबाउट एनिमेशन? व्हाट अबाउट एनिमेशन? एनिमेशन मीन्स में मूविंग पिक्चर, मतलब या कोई ऐसी पिक्चर हो या ग्राफिक्स हो जो मूव कर रही हो, अपनी पोजीशन चेंज कर रही हो, थोड़ी मूवमेंट कर रही हो, उसको हम एनिमेशन कहते हैं। So we can easily get a message from the animation, is it? यस मैम, श्योर। A consecutive display of the images. बेसिकली काम तो इसमें इमेजेस ही हमारी कर रही होती हैं, लेकिन वो क्या होती हैं, एक फ्रेम्स होते हैं, हर इमेजेस कंसेक्यूटिव, एक के बाद एक के बाद एक फ्रेम्स में एक इमेजेस जो है कंसेक्यूटिव हमारे पास चलती चली जाती हैं। सो ऐसा लगता है कि वो जो है एक मूवेबल कोई ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि हमारे पास जो मैसेज जो है किसी भी चीज का वो कन्वे कर लेते हैं, और वो इंफॉर्मेशन जो है वो इजीली हम तक जो है वो रीच हो जाती है। मैम जी बेटा। मैम मुझे एनिमेशन समझने में थोड़ी मुश्किल है, क्यों मैम? क्योंकि मैम एनिमेशन में जो आप बता रहे हैं उसको हम ये बोल सकते हैं कि वो ग्राफिक का मतलब वो ग्राफिक भी है और वो वीडियो का भी एक हिस्सा है। तो ये एनिमेशन दोनों में से कैसे डिफर होती है, मतलब उन दोनों से अलग कैसे है? जो मीन्स वीडियो को अगर आप बिना वॉइस के भी रिकॉर्ड करें तो वो तो वीडियो ही होगी, और वो भी एक मोशन है पिक्चर्स की जो चल रही है, और है तो वो ग्राफिक्स का, पर ग्राफिक्स तो स्टे होती है। अब इसको और वीडियो को, एनिमेशन को में डिफरेंस क्या होगा फिर? ग्राफिक्स का, एनिमेशन का और वीडियो का डिफरेंस क्या होगा? हमारे पास वीडियोस कैसे बनती हैं, वो क्या होता है हमारे पास, कॉम्बिनेशन ऑफ इमेजेस होती हैं। हम सारे इमेजेस को डिफरेंट एंगल्स में जो है वो कंबाइन करते हैं। अगर मुझे कोई स्टोरी बनाना होती है तो हम क्या करते हैं, हम उसको उसी पिक्चर की नेक्स्ट लेयर बनाते हैं। असल जो काम होता है ये क्या होता है कि वो होती तो तमाम हमारे पास स्टैटिक है, तमाम स्टैटिक एलिमेंट्स हमारे पास, स्टैटिक इमेजेस हमारे पास होती हैं, ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं, उसकी एंगल को मूव करते हैं, जो डिफरेंट एंगल्स हम बनाते हैं, मे बी कोई अप डायरेक्शन में हो, कोई 90 पे हो, 360 हो, बॉटम हो, 20 हो, 60 एंगल पे हो, बैंड हो, इसकी हम डिफरेंट क्या है, इसकी हम फॉर्म्स लेते हैं इमेजेस की।
उसको हम इस तरीके से एक साथ जोड़ते हैं एक ही फ्रेम के अंदर, या मल्टीपल फ्रेम्स को हम कंबाइन कर देते हैं, ताकि वो जब फ्लो हो तो वैसा लगे एक साथ एक कहानी हमारे सामने चल गई। वीडियो वीडियो हमारे पास क्या होती है कि एक सपोज के लाइव कोई पर्सन है, ठीक है, अब हमारा जो एक्ट है वो क्या है, अब हम यहाँ पे मुझे सेंस हुआ, मुझे इंस्ट्रक्शंस मिली, मैं यहाँ से आगे चली गई, आगे से मैंने लेफ्ट लिया, लेफ्ट से राइट लिया, तो ये क्या है तो इंस्ट्रक्शंस जो कि मुझे मेरे माइंड से रिसीव हो रही है। लेकिन जो इसमें तमाम एक्ट हैं वो क्या है, वो मेरे पास अपने सेल्फ क्रिएटेड है मेरे, ठीक है, जो कि मैं या तो मैंने बिहेवियर से मैंने सोशल बिहेवियर से मैंने अंडरस्टैंड किए, या तो मुझे किसी ने ट्रेंड किया है कि मैं इस तरीके से चलूं, मैं इस तरीके से उठूं। तो ये तमाम जो काम होते हैं हमें क्या होता है, ट्रेनिंग हुई भी होती है, या हम सोशल बिहेवियर से तमाम चीजें लर्न कर रहे होते हैं। तो उसमें हमारे पास क्या होता है, वो एक पर्सन का लाइफ एक बॉडी होती है जो कि मूवमेंट में आती है। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि एक हमारे पास नॉन मूवेबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, हम उसको कन्वे करते हैं। जैसे आपकी इमेजेस होती हैं, आप एक क्या कह सकते हैं, आप एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है। अब आपकी एक अगर फोटो जो है वो कैप्चर की जाए, इमेज आपकी कैप्चर की जाए, तो है तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म, लेकिन अब जब वो कन्वर्ट हो गया एक इमेज फॉर्म में जो कि उसकी एक फोटो है, आप अक्सर अक्सर अपने जो होती हैं फोटोज की वीडियोस बनाते हैं ना, कैसे करते हैं, तो आप उन्हीं फोटोज का सीक्वेंसिंग रखते हो। आपको पता है कि कंसेक्यूटिव, अगर इसके बाद ये आप अपना चाइल्ड से लेके अप टिल नाउ जो भी आपकी एज है, आपने क्या किया, अभी अपनी बायोग्राफी बना दी कि भाई मेरे बचपन से लेके अब तक ये है, तमाम फोटोज को आपने गैदर कर लिया, उसमें क्या, फिर आपने उसकी कंबाइन एक वीडियो बना दी। इसमें क्या होता है आपके पास कि आपने वो तमाम, आपको पता था इसके बाद ये स्टेप है, इसके बाद ये है, ये है, ये है, तो वो तमाम स्टेप्स को आपने जब कंबाइन किया, वो जो फ्लो आया वो हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ वो वीडियोस जो है वो आ सकता है। मजीद अगर आप इसके एनिमेशंस की वीडियोस करें तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो किसी एनिमेटेड कैरेक्टर के अंदर, आप उसको किसी कार्टूनिक कैरेक्टर के अंदर जो है वो कर सकते हो। इसकी इनहेंसमेंट हम क्यों करते हैं, ताकि जो हमारा मैसेज कन्वे हो जाए वो काफी जो है वो रिच हो एज कंपैरिजन जो हमें प्रीवियसली किसी भी इमेजेस को हम यूज कर सकते हैं, ताकि आपके सामने एक वीडियो गुजर जाती है, यू कैन नॉट डिफरेंशिएट के भाई ये इमेजेस हैं, आप उसको कंबाइनली बोल रहे होते हो कि भाई ये क्या है, ये तो हमारे पास जो है वो एक सिंपली वीडियो चली है, तो हम उसी चीजों को यूज कर रहे होते हैं बेसिकली। फिर इसमें व्यूज आते हैं आपके कि आप उसको 2 डायमेंशन पे देखते हो, 3 डायमेंशन के ऊपर रखकर चेक करते हो, तो ये आपके तमाम अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस चीज की विजुअलाइजेशन जो है वो किस तरीके से रख रहे हो, आपको किस तरीके से उस चीज की विजुअलाइजेशन जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट है, और आपका जो मैसेज है वो भी ऑडियंस तक कन्वे हो जाए। ठीक है मैम, एनिमेशन सीजीआई पे ही आजकल होती है ना मैम? एक सेकेंड बेटा। यस मैम। एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड रुकिएगा, कोई आया है।
ओके या ओके सॉरी बेटा। जी जी बेटा। मैम मैं ये पूछ रहा था कि अब तक सब एनिमेशंस का बहुत ग्रोथ तो है, लेकिन एनिमेशन मुझे जितना याद है पहले एक ट्रांसपेरेंट सिलुएट शीट्स पे होती थी जिसको आप फोटोग्राफ करते थे, अब तो सीजीआई पे होती है। लेकिन एनिमेशन के लिए मैम क्या कहते हैं, अगर किसी को एनिमेशन में ज्यादा इंटरेस्ट हो तो वो मतलब उसके लिए सॉफ्टवेयर कौन सा है बेस्ट? सॉफ्टवेयर उसके लिए बेस्ट कौन सा है ये मैं लैब में आपको बता रही हूँ। उसमें आपसे मैं खुद पूछूंगी कि ये सारी लिस्ट है पूरी, आप लोग इंडिविजुअली, क्योंकि आप लोग अगर वाकई मल्टीमीडिया की फील्ड ही बच्चे अगर चूज करना चाहते हैं, और देखिए मल्टीमीडिया को जब आप चूज करोगे तो उसमें भी आपके पास वैरायटी आ जाएगी कि आप स्पेसिफिकली किस पे काम करें। जैसे आपने कहा कि मुझे एनिमेशन साइड पे जो अगर इंटरेस्ट है, अगर आप एनिमेशन पे काम करना चाहते हैं तो आप उसको किस टूल्स के ऊपर ज्यादा जो है प्रेफरेंस हो गए। इसके तो ज्यादा सॉफ्टवेयर तकरीबन अच्छे चलते हैं। ये हमारे पास टॉप का पूरा पैकेज है। एक सेकेंड। मैम एडोब मल्टीमीडिया पे तो होता रहता है, लेकिन जनरल एक्चुअली के सारे ऊपर अगर सॉफ्टवेयर आप पेड सॉफ्टवेयर। इमेज को डायरेक्टली अगर आप डिजाइन करो, मेरे ख्याल से ब्लेंडर भी बहुत अच्छा चलता है। 1 सेकेंड। हाँ मैम। नो ओके ओके जी। तो उसमें मैं आपको डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के नाम बता दूंगी कि आप जो है पहले तो हम चूज करेंगे कि हम जो है सिंपली बेसिक जो हमारा काम होगा वो मैक्रोमीडिया के ऊपर ही कर लें, फ्लैश 8 के ऊपर अगर हम काम कर लें। उसके अलावा अगर कोई और सॉफ्टवेयर्स के अंदर अगर कोई इंटरेस्टेड होगा तो हम उसको भी कर लेंगे। लेकिन इनिशियली अगर कोई बिल्कुल नॉन लर्नर है इस फील्ड के अंदर तो वो मैक्रोमीडिया बेसिक रहता है हम सबके लिए कि उसको हम ट्राई करके उसके ऊपर अगर हम चलें, उसके बाद जो सेकंड उसके सूट्स आते हैं हम उसको भी इन टच करते चले जाएं। अच्छा और कोई बेटा? जी बेटा। Okay. What does this example show now? Image, graphic, sound, animation. क्या इस एक ही इमेज में तमाम जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन थी, 4 इंस्ट्रक्शन थी, लेफ्ट राइट लेफ्ट वॉक, 4 इंस्ट्रक्शन थी ना हमारे पास। क्या अब इस एक ही इमेज के थ्रू वो तमाम चीजें रिप्रेजेंट हो सकती हैं? Can you hear me? यस मैम। जी मैम। क्या हम इस एक इमेज के थ्रू ही हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं? यस मैम। तो विच इज सुटेबल कि हम एनिमेशन को यूज करें या हम इमेजेस को यूज करें, या दोनों अपने? जी 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 बोले मैम। या हम दोनों को डिफरेंट एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट को देखकर हम उसको यूज कर सकते हैं। यस मैम, सिचुएशन और क्लाइंट के हिसाब से अक्सर जहाँ पिक्चर्स काम कर जाती हैं वहाँ एनिमेशन नहीं काम करते, और अक्सर पिक्चर्स रखी हुई होती हैं वहाँ ज्यादा फोकस नहीं होता, तो लोग फिर एनिमेशन पे आते हैं। मिस वो आपके प्रोडक्ट और आपके सेलिंग मार्केटिंग पे है कि आप कौन सी चीज यूज कर सकते हैं। आज तक मैम जितने ये इमेजरी हमारे पास जो पेनाफ्लेक्स के जो इतने बड़े बोर्ड होते हैं उनका मार्केट रेवेन्यू इतना जनरेट होता है जितना कि फदर किसी और का जनरेट हो, क्योंकि बस एक साइकोलॉजी के हिसाब से लोगों को ज्यादा इमेज अफेक्ट कर जाती है और कहाँ ज्यादा एनिमेशन अफेक्ट कर जाती है। ठीक है और कोई?
मेरे ख्याल से अबरार ही जवाब दे रहे हैं। जी बेटा। इज इट क्लियर अप टिल नाउ? जी मैम क्लियर है सर। ओके, व्हाट अबाउट वीडियो? जो आप सवाल पूछ रहे थे ना अभी कोई स्टूडेंट के वीडियो वाला, ये देखिए, टुवर्ड्स फोटो रियलिस्टिक इमेजेस, live recording as in a comparison to the animation. जी, वीडियो क्या हो सकती है हमारे लिए? What do you जी think? मैम What is? वीडियो भी बेस्ड है, जी, वीडियो भी बेस्ड है, लेकिन वीडियो के अंदर भी मैम ग्राफिक्स तो होगी ना, मतलब वॉइस भी होगा, जाहिर है उसके अंदर ग्राफिक्स भी होगी। ये तो देखो बेटा, अगर हम एक चीज को मिक्सचर पे लेना चाहें, ऑब्वियसली इस चीज तो सब, क्योंकि ये तमाम चीजें जब एक कंप्लीट एक चीज बनकर आ जाएगी, उसके अंदर ये तमाम चीजें आप अगर ऐड करना चाहो आप करते हो। पांचों चीजों को मिला के हम एक चीज बना सकते हैं इजीली। इसके अंदर आप ग्राफिक्स यूज करो, आप ऑडियो यूज करो, आप इसके अंदर टेक्स्ट यूज करो, वो तुम आपकी मर्जी। आप सिंपली वीडियो और ऑडियो दो कॉम्बिनेशन ले लो, आप सिंपली वो वीडियो ग्राफिक्स इन दोनों को यूज कर लो। काफी होते हैं जो कि मैं अभी आपको एग्जांपल दिया कि यूट्यूब पे अगर आप देखें, काफी ऐसी वीडियोस चल रही होती है इसमें कोई साउंड कुछ नहीं होता, वो इतनी इंटरेक्टिव ऑब्वियसली वो नहीं रहती है, लेकिन वो चीज एग्जिस्ट करती है। अब वो जो डिजाइनर होगा उसका, जिसने बनाई होगी, उसकी कोई ना कोई रिक्वायरमेंट रही होगी, उसकी कोई ना कोई वहां पे प्रॉब्लम या उसकी कोई ना कोई वो रही होगी, तो एक चीज एग्जिस्ट तो करती है। अब हम किसको प्रेफरेंस देते हैं, हम किसको चूज करते हैं, वो तो हमारा माइंड लेवल कहता है ना। जी सही मैम, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वीडियो और एनिमेशन के अंदर मतलब ग्राफिक नेसेसरी, बाकी ऑडियो और टेक्स्ट में तो मतलब वो नहीं है कि ग्राफिक्स हो या ना हो। ऑडियो में तो सिर्फ वॉइस ही हमारा होता है, फिर वो नॉइस हो। एनिमेशन और वीडियो भी तो बेटा हमारे पास सेम चलेगी ना। अब वहां पे अगर मैं किसी पिक्टोरियल को, किसी पिक्चर को कन्वर्ट कर दूं, ठीक है, उसकी मैं मूवमेंट वहां पे शो कराऊं, यहाँ पे मेरे पास जो होती है रियलिस्टिक इमेजेस जो होती हैं, जो रियल लाइफ होती है, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि एक लाइव रिकॉर्डिंग हमारे पास होती है, दोनों की कंपैरिजन में डिफरेंस तो हो सकता है ना। यहाँ पे एक मूवमेंट कराना, एक सिंपली बजाय के मैं कहूँ कि भाई रिकॉर्डिंग एक पर्सन खुद ही एक्ट करके दिखा दे, तो उसकी हमने एक रिकॉर्डिंग ले ली, दैट वी माइट हैव कैप्चर्ड विद इन अ 5 to 10 minutes मे बी, ओके, बट एज इन कंपैरिजन कि अगर वही चीज को मैं एनिमेट करूं, इट माइट टेक सम मंथ, वीक्स और डेज, ठीक है, वो चीज भी डिपेंड करती है। अच्छा, अजान हो रही है, एक सेकंड।
जी बेटा। What we were discussing? वीडियो मैम। वीडियो मैम। वीडियो में क्या बता रही थी मैं? ओके तो वीडियो जो हमारे पास होती है बेसिकली वो एक लाइव रिकॉर्डिंग हमारे पास हो सकती है, जबकि एनिमेशन क्या होती है, हमें एनिमेशन के लिए खुद वो चीजें डिजाइन करनी पड़ती हैं, हमें वो खुद चीजों को क्रिएट करना पड़ता है। जबकि वीडियो बनाने के लिए वो क्या होता है, हमारे पास वो ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो ऑलरेडी मौजूद होते हैं। अगर एक पर्सन है तो वो ऑलरेडी हमारे पास जो है वो मौजूद है। एनिमेशन के लिए हमारे पास क्या होता है कि भाई एनिमेशन में हमारे पास जितनी भी चीजें होती है वो क्रिएटेड होती है, हमें वो हर एंगल पे हर स्टेप पे वो खुद जो है उसको डिजाइन करना पड़ता है। एक वीडियो की एनिमेशन हम बना सकते हैं इजीली। अगर मेरे पास एक वीडियो है उसी की कॉपी करके मैं उसको जो है वो एनिमेटेड दे दूं। अक्सर आपने मूवीज में भी देखा होगा, एक वीडियो जो मूवीज होती हैं और सेकेंडली उन्हीं की जो है वो एनिमेटेड सीरीज भी जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। अच्छा, वी आर रनिंग लेस देन अ मिनट, इसी लिंक को रिज्वाइन कीजिएगा। एक सेकंड बेटा, अजान हो रही है, आप इसी लिंक को रिज्वाइन कीजिएगा।